आज संगीत है समीर जी। What? संगीत आज है? संगीत तो कल है ना? महाराज जी, बच्चों को ले जाइए। कल था, लेकिन फिर हमने तय किया ना कि आज ही होगा, क्योंकि डीजे और म्यूजिक वाला अवेलेबल नहीं था कल, इसलिए हमने सोचा कि आज ही कर लेते हैं। छोटी माँ के हाथ इनविटेशन भी तो भिजवाया था। हाँ, मैंने गेस्ट हाउस में दिया तो था इनविटेशन। लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ उस एग्रीमेंट की बात करके आप चली गई। हाँ, पर मैंने ये कहा था ना कि पढ़ लीजिएगा। आपने सिर्फ एग्रीमेंट की बात की, कुछ नहीं कहा आपने। कुछ कह तो सकती थी आप, संगीत के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा आपने। क्या हो जाता अगर कह देती तो? पर आप पढ़ भी तो सकते थे ना। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ ये सब इसलिए कर रही है ना क्योंकि मैंने उस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया, बदला निकाल रही हूँ उस बात का। समीर प्लीज, ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। ऐसा कुछ मैं कभी नहीं करूंगी। इतना तो कुछ सुनाती रहती हैं, एक मौका तक नहीं छोड़ती हैं, और जब काम की बात आई तो कुछ नहीं कहा आपने। और मैं कैसे बिलीव कर लूं आप ये सब जो कुछ भी कह रही हैं वो जेन्युइनली कह रही हैं, क्योंकि आपने एक मौका नहीं छोड़ा इस रिश्ते को तोड़ने का। चुप रहता हूं इसका ये मतलब नहीं कि मैं समझता नहीं हूं। समीर प्लीज, मैंने कहा था कि पढ़ लीजिए। आप सब मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने कहा था तुमसे। अक्षरा प्लीज, तुम जानती हो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। भगवान कसम, मैंने कहा था कि इनविटेशन पढ़ लीजिएगा। आप अक्षरा भाभी से क्या कहें? मैं जानता हूं, इनफैक्ट यहाँ सब जानते हैं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कि मैं रश्मि से कितना प्यार करता हूं। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात का, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि यह शादी परसों नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं समीर जी? हाँ भाभी, ये शादी आज होगी, अभी होगी, यही होगी, इससे पहले कोई गड़बड़ कर सके। आप तिथि निकलवाइए अभी, इसी वक्त। रश्मि, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है? हाँ है ना? तो बस कल क्या और आज, जब हम लोग ने डिसाइड कर लिया तो शादी आज ही कर दी। नक्श, तुम पंडित जी को बुलाओ। बेटा समीर सुनिए आप। नहीं बाबूजी प्लीज, अब हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए। देखो समीर, मैं जानती हूँ तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती, लेकिन प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। मैंने कहा था कि तुम ये पढ़ लेना। अब अलग से कहना चाहिए था और मैंने नहीं कहा, मानती हूँ, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है समीर। समीर जी, छोटी माँ ने आपसे कहा था कि इनविटेशन पढ़ लीजिए। नहीं भाभी, मैंने इनविटेशन नहीं पढ़ा। लेकिन तो फिर आपने पढ़ा क्यों नहीं? एक बार पढ़ तो लेते। समीर, अगर आप चाहते हैं कि शादी अभी हो तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या ये ठीक होगा? ना आपकी बहनें हैं और ना ही हमने कुछ तैयारी की है यहाँ कुछ। ये शादी हमारे लिए एक यादगार पल होना चाहिए, ना ही कुछ ऐसा जिसे हम याद करके दुखी हो कि उस वक्त हमने गुस्से में आके क्या किया था। समीर, ये शादी होगी, लेकिन सबके आशीर्वाद से, सबकी खुशियों से। समीर, मैं जानता हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमें फोन करके आपको बताना भी चाहिए था, लेकिन अब नहीं नितिन जी, गलती मेरी भी है। ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। गुस्से में आकर मैंने पता नहीं क्या कुछ कह दिया, खास तौर से आपको, लेकिन मैं डर गया था। इतने करीब आकर मैं रश्मि को खो ना दूं, सब कुछ बिखरना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं रश्मि को खोना नहीं चाहता। बेटा समीर, हम भी तुम्हें खोना नहीं चाहते, बल्कि हम सब चाहते कि तुम दोनों बहुत खुश रहो। तुम तुम्हारे बहनों को बुला लो, हम संगीत की रस्म शुरू करते हैं। जी वो तो उदयपुर घूमने गए। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, कल कर लेंगे ना मेहंदी के साथ। म्यूजिक से ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार वाले सब एक साथ। नहीं भाभी, संगीत आज ही होगा, म्यूजिक के साथ और दोनों फैमिलीज के साथ होगा। मैं अभी मोटा बहन को फोन लगा दूं, लेकिन हाँ पहले से कह देता हूँ कि उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा।
लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, मैं जाकर उनको लेके आता हूँ। पर बेटा, तुम्हारी बहनें मानेंगी? जी, उनको मनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं मना लूँ। अमीन अंकल, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ चल। कायू दीदी, ये देखो, मैं सभी रत्तर के लिए कार्ड बनाया। क्यों पेपर वेस्ट कर रही हो मिष्टी? क्या जरूरत है ये सब बनाने की? क्या हुआ नितिन, नहीं उठा रहा डुगू? दोनों को फोन ट्राई कर चुका हूँ अक्षर, लेकिन कोई नहीं उठा रहा है। मुझे लगता है वो लोग माने नहीं। नैतिक प्लीज ऐसे मत सोचिए, समीर और डुगू गए हैं ना मनाने, मना लेंगे। थिंक पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। और अगर नहीं भी माने तो कोई बात नहीं है ना, कल संगीत कर लेंगे। लेकिन प्लीज अब आप इस बात को लेके परेशान मत होइए। अच्छा, जितना मैंने सोचा था ना कि रश्मि की शादी परफेक्ट होगी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, उतना ही बार बार ना प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। कोई बात नहीं है नैतिक, और अगर प्रॉब्लम्स आती भी है ना, हम सब हैं ना उन्हें जड़ से मिटाने के लिए। हम करेंगे वो सारी कोशिश। और आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म करते करते हम रश्मि की शादीशुदा जिंदगी की नींव कितनी अच्छी, कितनी मजबूत बना रहे हैं। और बाद में यही सारी यादें तो होती हैं, यही सारी चीजें होती हैं जो हम याद करते हैं। वो शादी क्या जिसमें अड़चन ना आए। अब चलिए मुस्कुराइए, सब ठीक होगा। क्या हुआ? कुछ चला गया? कुछ नहीं, वो आंख में ना इचिंग सी हो रही है। कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कोई गड़बड़? अच्छा प्लीज शुभ शुभ बोलिए, आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं? आप जल्दी से जाइए, कुछ गुलाब जल या फिर आई ड्रॉप्स लेकर आइए ना, ताकि आंख में डाल सकूं, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। हाँ, पर एक बार दिखाइए तो सही मुझे। एक मिनट, कुछ फर्क पड़ा? अरे नहीं, बल्कि दूसरी आंख में भी चले गए। अच्छा, इस बार सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, पिछली बार की तरह कुछ भी ना। इसलिए इस बार हर चीज का ना ध्यान रखूंगा। अभी तो मुझे शादी में डांस भी करना है, संभाल के डांस भी करूंगा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसके लिए संगीत भी अच्छे से होना चाहिए। पता नहीं समीर जी की बहनें मानी भी या नहीं। लो, अभी तो आप मुझे खुद कह रही थी कि सब कुछ अच्छा अच्छा सोचे, और अब आप खुद ही। आप अशरफ, थिंक पॉजिटिव। हाँ, ना टिंकू, हम नहीं आएंगे। लेकिन क्यों मोटा बहन? क्यों क्या मतलब? हाँ, आपको ये बात है और सब कुछ उनकी मर्जी से तो चल रहा है। हाँ, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। अब वैल्यू है तभी तो कहलवा रहे। तुम्हारे से कहलवाने का शू मतलब है दिख रहा? उनका कोई फोन नहीं आया ना आदमी। मैं आया हूँ ना आंटी, इसलिए भेजा गया है मुझे कि आप सबको प्यार से रिक्वेस्ट करके अपने साथ ले आऊँ। पर यही बात तुम्हारी दादी भी तो कह सकती थी ना। सॉरी, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हमसे गलती हुई है, लेकिन दोबारा नहीं होगी। हाँ, वो बात तो ठीक है, पर ऐसे कैसे जाए? हमारे भाई की शादी का संगीत है, अच्छे से तैयार तो होना पड़ेगा। अरे आंटी जी, आप लोग ऐसे इतने सुंदर हैं कि अभी के अभी ऐसे भी चल देंगे ना, तब भी सबसे अच्छे लगेंगे। मुंडा, बहू, लल्ला का फोन आया था, क्या कहा उसने? नहीं भाभी, माँ नहीं आया। हमने भी किया था पर उसने उठाया नहीं। हे भगवान, अब ये लोग आ रहे हैं या नहीं पता नहीं। दादी, दादी, आई मिस यू सो मच। चल झूठी, मिस करती तो फोन तो करती ना मुझे। लेकिन अब क्यों करेगी? अब तुझे पापा जो मिल गए हैं। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। मॉम, मैं कायू को जैसे तो नहीं कह सकती, लेकिन आपकी कमी हम सबको बहुत खल रही थी। मुझे भी, मैं भी यहाँ आने के लिए बहुत बेचैन थी। समीर और उसकी फैमिली कहाँ है? अभी तक नहीं आए। मैं यहाँ हूँ आंटी जी।
खुश रहो। टुकु, तुम अकेले, समीर जी की फैमिली कहाँ है? दरअसल भाभी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मना कर दिया। तो फिर क्या होगा? लगता है हमें संगीत कैंसिल करना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अब आई ना आपकी सास में सास। देखने लायक शक्लें थी ना इनकी। अरे भाई, मेरी बहनें ही नहीं बल्कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली आई है। जीजा जी, भांजा, भांजियां और मेरी सबसे छोटी बहन अल्पा। हेलो। हाय। एक तो कल का संगीत आप लोगों ने आज ही रख लिया ने, और ऊपर से हमें बताया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे सब लोग आज ही आ गए, वरना इन लोगों का तो संगीत मिस ही हो जाता ने। वही तो, एक ही एक साला ने, एक ही एक मामा। वर्षों से इसकी शादी का इंतजार किया हम लोगों ने। आप लोग ऐसा करते हैं इसके साथ? अरे ये शादी हमारे मुंबई में जो होती रहता, आप लोगों को बता देते कि ये फंक्शन कैसा होता है। हाँ चलो अब ये सब छोड़ो, रश्मि को स्टेज पे बिठाते ताकि संगीत के पहले हम वो रस्म पूरी कर लेते हैं। दरअसल हमारे यहाँ एक रस्म होती है जहाँ पर लड़के की बहनें जो है होने वाली भाभी को पायल पहनाती। हाँ, और हमारे टिंकू भाई की तो हम 7 बहनें हैं, तो रश्मि भाभी आपको तो अब पूरी 7 पायलें पहननी होगी। 7? रश्मि, जितनी तेरी पायल छमकेगी ना, उतनी ही तेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। इसलिए इसको कभी निकालना मत। चलो ने गाना बजाना शुरू करें। हाँ, चलो चलो। तू छे? एक मिनट। શું કરે છે? પાયલ ઉતારવાની નથી દીકરા। क्यों हैरान कर रही है मेरी होने वाली पत्नी को आप लोग? अरे भाई, प्यार और आशीर्वाद एक पायल में हो या 7 है तो सही ना, तो बस। क्या भाई, हमने तो सोचा था हम अपनी रश्मि भाभी के थोड़े से मजे ले लेंगे, पर मोटा पे ना तो जो ने, पर हम
हमारे भाई है ना, अपनी होने वाली पत्नी को जरा भी तकलीफ देना नहीं चाहते। हाँ। क्या बात है नैतिक, समीर जी आपसे भी 2 कदम आगे हैं। लेकिन मैं खुश हूँ अक्षर। आज तक मेरी बहन के जीवन में जितने भी दुख मिले हैं ना, मैं सब यही चाहता हूँ कि आगे उसे बहुत प्यार और बहुत खुशियाँ मिले। मोटा बहन, मने लागे छे हमको ना ये फंक्शन खत्म होने का इंतजार करना चाहिए और પછી मौका देखते ही ना हम लोग को बात करनी चाहिए। हाँ नहीं, पर ये मौका ठीक नहीं है। बेटी का मामला है ना, कहीं रश्मि को बुरा ना लग जाए। हाँ, पर ज्यादा टाल भी तो नहीं सकते ना मोटा बहन, परसों ही शादी है। चल दीदी चलो ना, डांस शुरू होने वाला है। कब? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं आना। अरे बट फाइन, अब क्या हुआ? पहले तो आप कितना खुश थी, कितनी एक्साइटेड थी और प्रैक्टिस भी कितनी करी थी। चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। आओ ना। कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके, जल्दी आना। ओके अच्छा रश्मि, मैं पानी पी के तो फिर आके जो है ना खूब डांस करेंगे, ठीक है? आता हूँ। अरे गायो, टमेटो सूप पिया दिया। माँ बेटी की पसंद बिल्कुल एक जैसी। मैं एक काम करता हूँ, रश्मि के लिए भी लेके आता हूँ। समीर अंकल, आप यही लेकर जाइए ना। अरे नहीं नहीं, तुम पियो, मैं रश्मि के लिए दूसरी ले आता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप ये लेकर जाइए। श्योर? हाँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, डन। सॉरी सॉरी समीर अंकल, वो गलती से हो गया। समीर, ये कैसे हो गया? आप ठीक तो है ना? बेटा, ठंडा दूध हल्दी लगाओ। कायू, आपको ध्यान देना चाहिए था ना थोड़ा। तो रश्मि, उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मेरा ही ध्यान नहीं था। पर ऐसा क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। रश्मि, तुम क्रीम लेकर आओ जल्दी से। हाँ। कितना जल गया है, पूरा लाल हो रहा है। हाँ। अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ है। बैठिए। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अब ठीक लग रहा है ना? अब तुमने हाथ लगाया तो दर्द भी चला गया और जलन। तब ठीक है, तो फिर हम कंपटीशन शुरू करें। कंपटीशन होगा आज के संगीत में, हमारी जनरेशन और हमसे बड़ी जनरेशन के बीच में। बड़ी जनरेशन मतलब हम या हमसे भी बड़ी जनरेशन? ओहो, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि वो भी 2 अलग-अलग जनरेशंस है। और नहीं तो क्या, हमारे जमाने के गानों में और इनके जमाने के गानों में भी अंतर है ना। बस तय हो गया जो हमने कहा। बड़ी दादी, आप सब लोग हार जाएंगे, आपसे नहीं होगा। आप हमें जानते नहीं है बेटा जी। पर पापा, इन्होंने कभी ये गाने सुने भी नहीं होंगे। हमने तो सब सुने मेरी राजकुमारी। तुम लोग सोचो, तुमने वो गाने सुने हैं कि नहीं जो हमारे जमाने के हैं? वही तो, I mean, this is not fair। अरे उसी का ही तो मजा है। सिर्फ गाने सुनने से कुछ नहीं होता है, लिरिक्स, बीट, म्यूजिक सब पे पकड़ होनी चाहिए, तो ही कंपटीशन जीते जाएंगे। अरे सब हो जाएगा। आप वो कर लोगे, मेरे पिया गए रंगून, बताइए। बिल्कुल एक्सेप्टेड। और मम्मा, आपकी जनरेशन किस गाने पर डांस करेगी? अब हमारी जनरेशन ना तो बच्चों में है ना बूढ़ों में है, तो हम कोई मिड जनरेशन वाले गाने पे करेंगे। हाँ, जैसे 70s और 80s के गाने। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ओके, सो डिसाइडेड। 3 टीम्स बनी है आज। क्या नाम थे उनकी बड़ी दादी? हाँ, हमारी सत्युग, ये है द्वापारयुग और ये त्रेतायुग। यस, और हमारे जजेस हैं गॉर्जियस रश्मि बुआ और हैंडसम समीर अंकल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने जानबूझकर समीर अंकल पे सूप गिराया?
वेरी बैड। व्हाट बैड? वो मुझे और मेरी मम्मा को अलग करना चाहते हैं, ये बैड नहीं है। आप जेलस हो? तुम नहीं थी जब मैं मामा जी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।